ये कश्तियाँ रोके नहीं रुकेंगी जनाब, ये कोई मामूली कश्तियाँ नहीं, इनमें तो मोहब्बत सवार होकर निकली है। करीब 52 बरस से भी ऊपर के हैं ये लड़का लड़की। चलिए बिना देरी किए ज़रा इनसे ही रूबरू हो लिया जाए। झूठ कैसे कह दूं कि आत्मनिर्भर हूँ मैं। झूठ कैसे कह दूं कि आत्मनिर्भर हूँ मैं। मेरी हर सांस का जीवन तुम्हारे प्यार की पावती पर निर्भर है। ये पुराने खत कुछ बोलते हैं, ज़रा सुनने की कोशिश तो कीजिए। वो पहली नज़र, वो पहली मुलाकात। पहली मुलाकात मेरी एक नाटक के दौरान हुई थी। मैं एक नाटक डायरेक्ट कर रहा था, उसमें एक किरदार के लिए कुमुद की आवश्यकता थी और कुमुद उसमें फिट हो रही थी। तो हम लोगों ने लगभग 1 माह के आसपास रिहर्सल की और पूरे 1 माह के दौरान हमें कभी भी वैचारिक रूप से हम एक दूसरे के हम एक दूसरे को समझ रहे थे, जान रहे थे, लेकिन ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि हम जीवन भर सफ़र में एक लंबा साथ चलने वाले हैं। लेकिन मुझे याद है वो 18 जुलाई का वो दिन जो नेल्सन मंडेला जी का जन्मदिन था। 70 साल के नेल्सन मंडेला हुए थे और 27 साल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। रंग भेद जाति इन सब के खिलाफ उनकी एक लड़ाई थी। उन पर कुमुद ने एक कविता लिखी थी जिसमें कुमुद कहती है कि तुम आज नहीं हो तो क्या है, तुम आज कैद में हो तो क्या है, मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तुम्हारी कैद से बाहर रहकर यहाँ लड़ रही हूँ। बस कविता की वो चंद लाइनें थीं जिन्हें सुनकर पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, यही वो लड़की है जो मेरे जीवन में मेरे साथ चल सकती है। हम लोग संघर्षों में साझा साथ चल सकते हैं। प्यार आज़ादी का नाम है। अलग अलग मीटिंग्स में अलग अलग मौक़ों पर हम लोग मिलते रहे और एक दूसरे को वैचारिक रूप से और एक दूसरे के करीब आते गए। क्या हुआ था जब लड़के ने अपनी बात रखी थी लड़की के पिता के सामने? मैंने उनको कहा कि पापा जी, मैं और कुमुद हम लोग जीवन में साथ चलना चाहते हैं। तो उन्होंने वो बहुत चौंके नहीं। उन्होंने कहा कि साथ चलना चाहते हो, अच्छी बात है, और शादी करना चाहते हो, आपका ख्याल है ये, लेकिन हमारे पूरे परिवार में कभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके विवाह में दिक्कत आ सकती है और इसलिए ये ज़रा मुश्किल है। ये मतलब हमारे यहाँ पर कोई इसको लेकर राज़ी नहीं होगा। तब मैंने पापा जी से कहा कि पापा जी, ये हम लोगों ने तय किया और हम आपकी इजाज़त लेना चाहते हैं, हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं और हमें लगता है कि वो आशीर्वाद हमें मिलेगा। कि पापा जी का जवाब मिलने के बाद हमने लंबा इंतज़ार किया। हमने दोनों परिवारों में अपने साथ चलने का संदेश देने, उनको मैसेज पहुंचाने का कोशिश की और सहमति बनाने की कोशिश की। परिवार के काफ़ी सारे लोग तैयार भी हुए। हमें उम्मीद थी कि हमें उनका साथ मिलेगा, लेकिन वक्त गुज़रा तो बाद में फिर हमने ये तय किया कि नहीं, अब हम दोनों को ही कुछ फ़ैसला करना होगा और हमने फ़ैसला किया और हम जीवन की राह पर साथ चल पड़े। वाकई प्यार डर के किया नहीं जाता। कुछ भी छुपा कर नहीं करेंगे क्योंकि हम बेईमान नहीं हैं। धमकियों का डर और प्यार की दुनिया। कुछ लोगों ने ये सलाह भी दी थी कि वो ठाकुर ख़ानदान है, गोली मार देगा, तो इसलिए बेहतर है कि तुम शहर छोड़कर चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, चूँकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए हम भागेंगे नहीं, हम पलायन नहीं करेंगे। और हम शादी करने के बाद सबसे पहले अपने घर गए थे। घर में जब हम पहुँचे वहाँ पर तो काफ़ी एकदम नाराज़गी थी, नाराज़गी का माहौल था, एकदम कोहराम जैसा मचा हुआ था कि ये क्या हो गया।
और गांव से जुड़े हुए हैं हम लोग, तो एक जिस तरीके का वातावरण बनता है, मेरे पिताजी को वो सब चीज़ें तो पता ही थी। प्रेम का संदेश मम्मी पापा के नाम। तो मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की खुशियों के लिए अगर माँ बाप साथ आ जाते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी रूढ़ी को, बड़ी से बड़ी जो चली आ रही हैं कुरीतियाँ, उनको तोड़ा जा सकता है। मेरे पिता ने जब ये कह दिया कि मेरे पिता ने पूरे जो ख़ानदान था, पूरे ख़ानदान को एक ख़त लिखा, लेटर लिखा। उस समय मोबाइल और ये सब तो था नहीं, तो उन्होंने सबको लेटर लिख दिया एक कि मेरी बेटी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया है और इतनी इतनी तारीख को मैं रिसेप्शन दे रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, आप उचित समझें तो रिसेप्शन में आए। और पिता का ये कदम मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ये पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, आप डरते हो कि समाज क्या कहेगा। समाज वो कहेगा जो आप कहेंगे। आप डरेंगे तो समाज डराएगा। आप अपने बच्चों के साथ खड़े होंगे, समाज आपके साथ खड़ा होगा। तो ये जो रूढ़ियाँ हैं ये टूटना चाहिए। ये जाति, ये धर्म, ये बंटवारों ने बहुत नुकसान किया है देश का। और खुलने दीजिए बच्चों को, जाति धर्म से परे एक बेहतर इंसान को अपनी पसंद को चुनने दीजिए उन्हें, और उनके साथ खड़े होइए। और ज़्यादा संघर्ष, फिर मिला जीत का वो किनारा। रास्ते में हमारे पास खबर आई, हमारे जो ससुर साहब हैं उन्होंने खबर भिजवा दी थी कि घर मत आना वरना सिर तोड़ देंगे। तो हम लोग उस दिन वापस आ गए वहाँ से, आधे रास्ते से लौट करके। शादी से पहले हम लोगों ने एक चीज़ तय की थी कि चूँकि हम एक जनरेशन की जो विचारधारा है हम उसको तोड़ रहे हैं। हमने ये तय कर लिया था दोनों ने पहले से, क्योंकि हमें मालूम था कि हमारे विवाह के बाद घरों में लोगों की नाराज़गी होगी, उसे हमें झेलना होगा। तो हम अपने आत्मसम्मान पर कोई भी बात स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे माता पिता, हमारे अपने जितने भी लोग हैं, अगर वो हमारे इस शादी से नाराज़ होते हैं तो हम उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देंगे। हम कोशिश करेंगे, हम अपने बर्ताव से, अपनी जीवन शैली से ये प्रयास करेंगे कि हम उन्हें बता सकें कि हम गलत नहीं हैं। हथियार बनाया अपनी विनम्रता को, और विनम्रता के साथ अपनी बात पूरे सम्मान के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ उनके सामने हम लोग रखते गए। अब शुरू हुई शादी के बाद की खूबसूरत जिंदगी। वो पहली नोक-झोंक, मीठा झगड़ा। पहला झगड़ा तो बड़ा ही खूबसूरत सा था। वो ऐसा था कि हम जब वो होता है ना, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में है कि जब नए शादी के बाद कोई जोड़ा घर आता है तो लोग उसको गुड़ चावल ये सब देते हैं। तो हमें किसी ने मिश्री दी थी, और वो मिश्री मैंने ला करके, एक हमारे पास बहुत सामान तो था नहीं, तो छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे पास, तो वो मिश्री ला के मैंने एक कटोरी में ढक दी थी कि जब शाम को सुनील ऑफिस से लौटेंगे तो हम दोनों मिलकर खाएंगे। और सुनील ने ऑफिस से आके उसको देखा और खा गए। और उस दिन मैं इतना झगड़ी थी, वो हमारा पहला झगड़ा था, मिश्री के लिए, मीठे के लिए झगड़ा था। और मैं खूब रोई थी उस दिन कि हमको दोनों को साथ मिलके खानी थी वो चीज़, आपने अकेले क्यों खाई। तो वो पहला रूठना एक बदलाव के लिए। तो एक उदाहरण देना चाहूँगी कि हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे, तो हम बसों में कभी कभार सफ़र कर पाते थे। तो हम एक बार कहीं से आ रहे थे, मेरे हाथ में कुछ सामान भी था और कुछ खाने का छोटा सा सामान था, मुझे याद नहीं है अभी। तो हम जब आए तो मैं बस स्टॉप पर रुक गई, मैंने कहा यहाँ से हम बस में चलते हैं। तो सुनील ने एक डायलॉग बोला, उस समय नई नई शादी हुई थी ना, तो एक बड़ा प्रोटेक्शन वाला, जो मर्द होता है ना वो प्रोटेक्ट करना चाहता है औरत को कि मेरी पत्नी मेरा। तो सुनील ने मुझे कहा कि नहीं बस में नहीं जाएंगे, उसमें ना भीड़ होती है तो टच करते हैं लोग एक दूसरे को। बस इतना सुनते ही, उम्र तो हम दोनों की वही थी ना जिसमें तुरंत आस्ती ने चढ़ा लेना और एक दूसरे के साथ मतलब, तो बस इतना सुनते ही मेरा दिमाग एकदम चकरा गया कि जिस आदमी से मैंने शादी की थी ये वो तो नहीं है, क्योंकि वो तो जन संघर्षों की बात करता है, साथ चलने की, जीवन संघर्षों की बात करता है, मुश्किलों में बात करते हैं, ज़मीन पर लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। और ये अब लाइफ पार्टनर बना है या पति बना है मेरा, क्योंकि पति मतलब मालिक, और मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई मालिक नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। तो जैसे इन्होंने ये कहा, मेरे हाथ में जो था
वो जो एक उम्र का एक वो तकाजा होता है ना कि एकदम गुस्सा आना, वो मैंने तेज़ी से फेंका और मैंने कहा कि मैं आज यहाँ से पैदल घर तक जाऊँगी, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। ऐसे उस समय तो ऐसी छोटी छोटी बातों में हम ये कह दिया करते थे, ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है। फिर सुनील को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उन्होंने गलत कहा है। और सुनील की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो सीखने में यकीन करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे झगड़े भले ही हो जाए, लेकिन सीखने में यकीन करते हैं। तो जब उन बातों को मैंने रखा कि नहीं, आप मुझे प्रोटेक्ट करते हुए नहीं चलोगे, क्या हुआ ऐसा कि शादी होते से ही आप मुझे प्रोटेक्ट करने लग गए? तो क्योंकि बात तो वही होती थी ना कि हम जन बदलाव की बात करते हैं। जन बदलाव जन के बीच में जाए हुए बिना नहीं हो सकता। वो बदलाव टेम्पो में भीड़ के साथ सफ़र किए बिना नहीं हो सकता। वो बदलाव बस में सब लोगों के साथ सफ़र किए। आपकी सुरक्षा की एक मानसिकता हो सकती है कि नहीं, आपका साथी सुरक्षित हो तो सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा के साथ आपका वो अलगाव, वो वैचारिक अलगाव नहीं दिखना चाहिए कि हम चले तो लोगों के साथ अपना कारवां बढ़ाने के लिए, लेकिन आप तो अलग करने लगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए था। तो वो वहाँ मैं गलत था और उस चीज़ को हमने फिर इस बात को वैचारिक रूप से हमने साझा किया और फिर हमारा साथ इतना चला, इतनी बेहतरीन गाड़ी चली कि बस क्या बात और है। ऐसे झगड़े हमारे बीच होते रहे और होते हैं, आज भी होते हैं। हम दोनों कभी भी बहुत सारे मुद्दों पर एक मत नहीं होते हैं और हम घर में भी इन सारी चीज़ों पर हमें ऐसा लगता है कि जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं वो डेमोक्रेसी घर से शुरू होती है। और डेमोक्रेसी का मतलब है हम अपने अपने विचार रखें, अपने अपनी बात एक दूसरे से कहें और एक दूसरे को सुने। वो भूलना नहीं चाहते बिना चप्पल के वो पूरे 20 दिन। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास जो एकमात्र चप्पल थी, जो स्लीपर थी, वो स्लीपर टूट गई और मैं घर से 20 दिन तक, पूरे 20 दिन बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं थी। और जब सुनील को सैलरी मिली, मेरे पास जॉब थी नहीं उस समय, जब सुनील को सैलरी मिली और वह सैलरी इतनी कम होती थी जिससे हम बहुत महंगा सा कुछ नहीं खरीद सकते थे, सामान्य भी नहीं खरीद सकते थे, तब मुझे याद है कि हमने ठेले पर से 20 दिन के बाद 12 रुपए की स्लीपर मिली थी उस समय, सस्ती सी, वो स्लीपर खरीदी थी और तब मैं घर से बाहर निकली थी। और उसी दौर में, उसी 20 दिन के बीच में मेरी एक ख़ास दोस्त की शादी थी और मैं उसमें नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी। लेकिन आज जब याद करती हूँ, और तब भी तनाव नहीं था, और आज जब याद करती हूँ तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है अपने उन दिनों पर। वो शायद वो दिन ही थे जिन्होंने हमारे प्यार को और मजबूत किया और हमें एक दूसरे का महत्व समझाया कि जब हम दोनों साथ हैं तो दुनिया की तमाम सुविधाएं, तमाम ज़रूरतें, तमाम तंगियाँ छोटी हो जाती हैं। हमें जीत नहीं सकती। वो अनमोल यादें जो आंसुओं को रोक नहीं पाती। शादी के बाद अक्सर लोग घूमने जाते हैं साथ में कहीं, लेकिन हमारे पास चूँकि फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सुनील का जो जॉब था वो मेरे पास जॉब नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज से बस निकली ही थी उस समय फ़ाइनल करके, और सुनील का जो जॉब था उसमें भी सैलरी इतनी बड़ी नहीं थी कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं, या और नई नौकरी थी तो छुट्टी की भी दिक्कत थी क्योंकि जर्नलिज़्म की फील्ड में थे। तो एक वाक़या ज़रूर बताना मैं यहाँ चाहूँगी कि जब सुनील को 2-3 महीने के बाद एक दिन का अवकाश मिला तो हम लोगों ने ये सोचा कि आज हम दिन भर खूब घूमेंगे। तो गाड़ी तो थी नहीं, हम लोग बस से और इसी तरह से सफ़र करते थे। उस दिन बहुत एक्साइटेड थे हम रात से कि हमको कल घूमने जाना है और हम साथ में निकलेंगे इस तरह से और पूरे भोपाल को चक्कर लगाएंगे। तो जब हम अगले दिन हमने जब सोचा कि हम चलते हैं और हम पैसे देखें अपने कि कितने पैसे हैं हमारे पास, तो शायद ये यकीन ना हो पाए, हमें भी नहीं होता कि ऐसा भी दिन हमारे साथ था कि उस दिन हमने अपने घर के एक कोने में ढूंढ डाला और हमारे पास 1 रुपया जिसको कहते हैं, एक सिक्का, हम उस दिन हमारे कान ये सुनने को तरस रहे थे कि हम कोई कपड़ा झटक रहे हैं और उसमें से कोई सिक्का गिरे और एक टन से आवाज़ आ जाए, वो भी नहीं थी। तो सुनील बहुत उदास होकर बैठ गए कि
हम दोनों का ही मूड थोड़ा ऐसा हो गया कि अब क्या करें, इतने दिन बाद छुट्टी मिली है और एक भी पैसा नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा से ये लगा है कि किसी भी चीज़ से रुक जाना ठीक नहीं होता। तो मैंने सुनील का हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं, पैसा नहीं जीतेगा हमसे, और हम निकल पड़े। और उस दिन हम अपनी जीत के लिए तकरीबन 26-27 किलोमीटर पैदल घूमे थे। हमने भोपाल के अलग अलग इलाकों के चक्कर लगाए, हमने रोज़ एग्जीबिशन देखी, हम ब्लाइंड स्कूल में गए, हम इस तरह से अलग अलग जगहों पर घूमते हुए तकरीबन 26-27 किलोमीटर घूमते हुए जब अपने घर पहुँचे तो हमारी हालत ये थी कि हम दोनों के पैरों में छाले पड़ चुके थे और छाले फूट चुके थे। और मज़े की बात ये थी कि उस छाले पर लगाने के लिए ऑइंटमेंट हम ख़रीद सकें वो भी पैसा हमारे पास नहीं था। तो जो नारियल का तेल घर पर रखा हुआ था वो हम दोनों ने रात में जब हम घर पहुँचे तो हम दोनों ने अपना एक दूसरे के पैरों में तेल लगाया और उस सुख को महसूस किया कि पैसा नहीं जीता। वो सबक अनमोल ज़िंदगी के। सारी बातें ज़िंदगी में ऐसी हुई जिन्होंने बहुत सबक सिखाए और शायद हमारे प्रेम को और मजबूत किया, हमारे प्यार को, हमारे इश्क को और मजबूत किया। आज बहुत फ़ख्र होता है इस बात पर। कभी याद करते हैं तो आंखों में आंसू भी आते हैं। सुनील जर्नलिस्ट हैं और उस समय तो बिल्कुल नए जर्नलिस्ट थे जिनको दिन भर दौड़ना रिपोर्टिंग के लिए। और उस समय पर उनके जो जूते थे वो जूते चूँकि पैदल बहुत चलते थे, गाड़ी तो थी नहीं हमारे पास, तो कभी थोड़े से पैसे होते थे तो कभी बस में, लेकिन ज़्यादातर पैदल सफ़र करते थे। और वो जो जूता था वो एक समय पे ऐसा हो गया था कि उस जूते का पूरा तला नीचे से कटा हुआ था, बस ऊपर से उसको अच्छे से साफ़ करके पहनते थे। और यहाँ तक हो गया था कि धूप में रिपोर्टिंग करते हुए जो सड़क तपती थी उसकी वजह से वो जो छेद था जूते में, सुनील के पैरों में इतना एक निशान आज भी है और वो हमारे संघर्षों का साक्षी है। और वो निशान मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि वहाँ हम मजबूती से साथ रहे। जेंडर इक्वालिटी इन लव। बिटिया जब छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल में 2 चोटी ज़रूरी होती थी, और जब मैं बाहर चली जाती थी और सुनील उसकी चोटी बनाकर भेजते थे तो टीचर कहती थी आज पापा ने चोटी बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। और वो छोटी छोटी सी चीज़ें कि बिटिया के स्कूल में एनुअल फंक्शन में मेकअप करके जाना होता था और मैंने ज़िंदगी में कभी कोई पाउडर क्रीम का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ कैसे लगाई जाएगी। और सुनील थिएटर से जुड़े हुए इंसान हैं, इनको मेकअप की जानकारी है, तो वो मेकअप का जो काम है वो सुनील करते हैं। बिटिया को जब भी फंक्शन के लिए जाना है सुनील करते हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिस चीज़ में ठीक है वो उस चीज़ को करे, और जिस चीज़ में ठीक नहीं है तो मैं तो ना ज़्यादातर काम क्या करती हूँ, कह देती हूँ मुझसे होता ही नहीं है, और सारे काम क्या ये प्यार है? जब एक दूसरे के लिए हम प्रिज्म हो जाएं, प्रिज्म समझते हैं जिसमें से सूर्य की किरणें जब गुजरती हैं तो सतरंगी हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि तुम मेरे लिए वो प्रिज्म हो जिसमें से गुजर कर मेरी ज़िंदगी सतरंगी हो जाती है। ये प्यार है। ये गुलामी नहीं है जी, प्यार है प्यार। किसान आंदोलन पर जब उन्हें लगा कि वो जीत गईं। मेरी जो सासू माँ थी, जो शुरू में एक अंतर्जातीय होने के कारण जो उनके अंदर एक जो लंबे समय तक चला कि हम दोनों के बीच में कोई जुड़ाव नहीं था। मैं जाती थी, हम लोग हर संडे लगभग हर रविवार हम वहाँ जाते थे अपने पेरेंट्स के पास, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन ये तो साफ़ कर दिया था कि यहाँ साथ नहीं रह सकते हम लोग। तो ये उन लोगों की तरफ से हमें इंडिकेशन मिल गया था। तो कोई बात नहीं, हम लोग हर छुट्टी के दिन वहाँ जाते थे और हम अपना समय वहाँ बिताते थे। और लेकिन उस दौर में भी मेरी सास के साथ वो जो एक दिली जुड़ाव होता है वो मैं महसूस नहीं कर पाती थी और वो भी नहीं कर पाती थी। लेकिन
एक मन में पूर्वाग्रह भी था उनके कि अंतर्जातीय है, अपनी मर्जी से, जैसा एक समाज में होता है कि जो लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर लेती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो खैर, लेकिन कुछ सालों के बाद ये ज़रूर हुआ कि वो मुझे बहुत प्यार करने लगी और मुझे उन्हें याद करते हुए और मुझे वो पल याद करते हुए जब उन्होंने अंतिम सांस ली, उस समय उनका सिर मेरी गोद में था और दुनिया को विदा करने से पहले उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। मुझे बहुत प्यार किया। तो मुझे लगता है कि मैं जीत गई। ये वो ग्रीन वाली बोतल में खाद रखी है, दे देना। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी और खुलेंगे तो और अच्छे लगेंगे। एक दूसरे की कामयाबी को मुकाम तक पहुंचाना भी तो प्यार ही है ना। सच सच, बिल्कुल सच। सैया सैया बनके माला प्रेम की, तेरे तन पे झर झर जाऊं मैं, बैठूं नैया प्रीत की, संसार से तर जाऊं मैं, तेरे प्यार से तर जाऊं। सैया 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 बनके माला प्रेम की, तेरे तन पे झर झर जाऊं मैं, बैठूं नैया प्रीत की, संसार से तर जाऊं मैं, तेरे प्यार से तर जाऊं। सैया सैया अपनी पहचान बदले बिना कुमुद सिंह आज भी अपने नाम के साथ सिंह लिखती हैं। सुनील गुप्ता आज भी गुप्ता नाम के साथ अखबारों में लिखते हैं। तमाम जाति, धर्म और रूढ़ियों को तोड़ते हुए दोनों आज भी उतने ही खुश हैं जितने कि 30 साल पहले थे। यही तो है जज्बा